हेलो एवरीवन, मैं नरिंदर वीज़ा एम्पावर इमिग्रेशन से उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। वीडियो है आज की मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे मेट्स वीज़ा में अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है तो कौन से डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए एंड किन चीज़ों से आपने अवेयर रहना है जब आपने अपनी फाइल सबमिट करनी है। तो सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है मेट्स के लिए और जिनको एम्बेसी की साइड से ईमेल आ चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी फाइल सबमिट करनी है बिफोर 7 Feb 2025 से। अगर आपने अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है तो उसमें भी देर मत करो एंड अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में बिल्कुल भी देर मत करो, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है फाइल को सबमिट करने के लिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो मेरे पास कॉल्स आ रही हैं कि मैम मैंने अप्लाई तो कर दिया था किसी के कहने पे, बट मेरा कॉलेज एलिजिबल नहीं है या मेरा कोर्स एलिजिबल नहीं है, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं। कुछ एजेंट्स तो बोल रहे हैं जी कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दो, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, आपका वीज़ा आ जाएगा। आपका आंसर तो तभी आएगा ना जब आप फाइल लगाओगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इवन मैंने खुद भी बहुत सी वीडियोस देखी हैं जिसमें क्लाइंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है कि अगर आपका नेम है जो यूनिवर्सिटी है उसका नेम अगर आपका लिस्ट में नहीं भी है आप तब भी अप्लाई कर दो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बिकॉज जब आप फाइल सबमिट करोगे देन एट द फाइल सबमिशन जो आपका प्रोसेस रहेगा उसमें आप जब अपना कॉलेज सिलेक्शन की बात आएगी तो वहां पे सिर्फ आपको वो टॉप 100 कॉलेजेस ही मिलेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर उनमें आपकी स्टडी कंप्लीट है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी आप अपनी फाइल अप्लाई करोगे, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ, तो यहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में से अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर पाओगे अगर वो लिस्टेड है तो। एंड सेम अबाउट क्वालिफिकेशन, अगर आपकी बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, जौन सी भी है वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद एरिया ऑफ स्टडी स्टिल जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका इन फील्ड्स में है आप तो ही अप्लाई कर पाओगे। इसमें अगर आप सोचते हो कि कोई बात नहीं हम अप्लाई कर देते, तो पहली चीज तो यह है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आप यहाँ पे कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दे रही हो, जी मेरी तो लिस्ट में आई नहीं, कोई बात नहीं मैं यही कर देता हूँ। उसके बाद जब आप फाइल सबमिशन के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो वहां पे तो आपकी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी होगी ना, तो वहीं पे आपने एम्बेसी को मिसगाइड कर दिया या उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी थी तो रिफ्यूजल तो आनी ही आनी है। पहली चीज ये। और दूसरी चीज, अगर आपका अब इसमें रिफ्यूज हो गया, नेक्स्ट टाइम बैलेट ओपन होएगा, इन केस एम्बेसी ने यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस चेंज कर दिए तो यहाँ पे भी आपका नुकसान रहेगा, बिकॉज जब भी आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पे एम्बेसी की साइड से यही लिखा रहता है कि आपका प्रीवियसली रिफ्यूज नहीं हुआ होना चाहिए, तो ये भी आपका नुकसान है। इसलिए बेटर है अगर आपका कोर्स एलिजिबल है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल है, वो पोर्टल में आ रही है, तभी आप इसके लिए अप्लाई करो, अदरवाइज अप्लाई मत करो। बिकॉज इन केस आपका ये रिफ्यूज हो गया, आपने किसी के कहने पे फाइल लगा दी, नहीं एलिजिबल है जी कोई बात नहीं लगा देते हैं, क्या पता लॉटरी निकल जाए ये वो, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई वीजा अप्लाई करोगे तो आपको इसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी एंड नेक्स्ट टाइम मेट्स वीजा में भी रजिस्टर नहीं कर पाओगे अगर आपका यहाँ पे रिफ्यूज हो गया तो। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए इसके लिए। सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी एकेडमिक्स चाहिए, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी सारी मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर डेट्स आपको यहाँ पे लिखनी है जब आप अपने फाइल अपने अप्लाई करनी है। उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें रिक्वायर्ड था, आपने अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है एंड उसमें जो भी स्कोर आया वो आपका यहाँ पे लिखा भी जाएगा एंड फाइल में सबमिट भी होएगा जब आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करोगे। उसके बाद फंड्स की बात करेंगे तो $5,000 ऑस्ट्रेलियन आपको चाहिए आपके अकाउंट में शो करने के लिए इन योर पर्सनल अकाउंट। ये स्पेसिफिकली मेंशन है, जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा पर्सनल अकाउंट में फंड्स चाहिए। मेक श्योर कि ये पुराने हो, अगर इनके पुराने नहीं है, नए फंड्स लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नीड टू जस्टिफाई कि वो फंड्स आप ही के हैं, आप ही को बिलोंग करते हैं, उनका सोर्स का क्या है, कहाँ से आए हैं वो फंड आपके पास, तो वो आपको प्रॉपर एम्बेसी को बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके बाद आपका मेडिकल चाहिए। मेडिकल जो है वो आप सिर्फ अलॉटेड जो क्लिनिक्स हैं उसी में से करवाओगे। उसको कराने के लिए आपको पोर्टल में से ही आपकी आईडी जनरेट करके उसके बाद उनको कॉल करके अपनी आईडी जनरेट जो की है वो देनी पड़ेगी एंड सिर्फ उन्हीं क्लिनिक से करवाओगे जो यूनिवर्सिटी की साइट पे मेंशन है। उसके अलावा कहीं से भी मेडिकल कराओगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा।
उसके बाद बात आती है आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। तो जैसे हॉलीडे वर्क वीजा में था, इसमें भी पीसीसी आपकी वही चलेगी जो आप पासपोर्ट ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेके बनवाओगे। तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 1-2 दिन का प्रोसीजर है, तो उसकी भी अपॉइंटमेंट आप अपनी ले लो, फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो। एंड इसके अलावा एक आप अच्छी सी कवर लेटर या एसओपी अपनी फाइल में बनाओ, जिसमें आप अपनी पूरी जो है प्रोफाइल के रिगार्डिंग उनको बताओ कि ये आपका प्रोफाइल है, ये आपका बैकग्राउंड था, ये आपकी इनकम सोर्सेस हैं, ये चीज़ें हैं, वो सारी आप बता के अपनी फाइल अच्छे से सबमिट करो। एंड एक बार फिर से बोल रही हूँ कि किसी की भी बातों में आप अपनी फाइल सबमिट नहीं करो अगर आपका कोर्स एंड कॉलेज एलिजिबल नहीं है तो। एंड अगर आपको हमसे फाइल सबमिट करवानी है तो मोस्ट वेलकम, हम फाइल सबमिट करने के माइनर से चार्जेस लेंगे, उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है किसी भी वीज़ा के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, सुपर वीज़ा या किसी भी लॉटरी सिस्टम वीज़ा के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी।